हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सा नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूं और ये है एसएससी सीजीएल के तरफ से आया हुआ नोटिफिकेशन। एग्जाम का नाम क्या हुआ तो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल या ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2021। यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं देख लीजिए। जो डेट है फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये है 23/12 यानी 23 दिसंबर 2021 से लेके 23 जनवरी 2021 तक। लेकिन हर बार की तरह इस बार मेरा आपसे यही सलाह है कि जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर लें और उसके बाद पढ़ाई में लग जाएं। इंड आवर में फॉर्म भरने का इंतजार ना करें। जो लास्ट डेट और टाइम है फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस ये है 23 जनवरी 2022 रात के 11:30 बजे तक। जो लास्ट डेट और टाइम है फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट ये 25 जनवरी 2022 रात के 11:30 बजे तक। जो लास्ट डेट और टाइम है जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, जिनको ऑफलाइन पेमेंट करना हो, वो 26 जनवरी 2022 तक है और रात के 11:30 बजे तक। जो लास्ट डेट है फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, क्योंकि आप जब बैंक चालान लेकर जाएंगे बैंक में वहां पैसा जमा करेंगे तो ये आप कर सकते हैं 27 जनवरी 2022 तक। जो डेट है ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, कि इन केस कुछ गलती हो गई है फॉर्म भरने में, वैसे कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी भी तरीके का समस्या ना हो, बहुत ही बारीकी से और ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरना चाहिए। लेकिन इन केस किसी से कुछ एरर हो ही जाता है तो उसके सुधारने का वक्त है 28 जनवरी 2022 से लेके 1 फरवरी 2022 के रात 11:30 बजे तक। और जो टीयर 1 है, जो कि प्रथम चरण है, शेड्यूल जो है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBE कह लीजिए, ये अप्रैल 2022 में। और फिर टायर 2, टीयर 3 ये सब कुछ जो है वो आगे चल के आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा और हम भी आपको सूचित कर देंगे। तो इस एग्जाम को, इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये स्टडी आईक्यू के तरफ से आपको ऑफर किए जाते हैं बहुत सारे एसएससी के कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथ्स, करेंट्स अफेयर और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको आप अच्छे से खोल के देख सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं। और यहाँ पर एक लेट्स चैट का सेक्शन है कि अगर आपके मन में किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो यहाँ पर आप चैट करके भी अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक, वापिस से हम आ जाते हैं इस PDF पर और थोड़ा विशेष जानकारी इकट्ठा कर लें। तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है हमने देख लिया और यहाँ जो पोस्ट के डिटेल्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये जो ग्रुप बी का गैजेटेड पोस्ट है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के तरफ से ये पोस्ट हैं। और इसके लिए जो एज है, कि एज लिमिट क्या है तो 18 साल कम से कम, अधिक से अधिक 30 वर्ष। इसी तरीके से गैजेटेड ग्रुप बी में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसके लिए भी 18 से 30 वर्ष। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 20 से 30 साल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में, और ये था सेंट्रल सेक्रेटरीट में। और ये सारे ग्रुप बी के सर्विसेज हैं, 18 से 30 साल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रेलवे मिनिस्ट्री में ग्रुप बी का पोस्ट है, 20 से 30 साल एज। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में और AFHQ यानी आर्म फोर्स हेडक्वार्टर में, यहाँ जो सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट होता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। असिस्टेंट का पोस्ट है अन्य अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज में। इनकम टैक्स में जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है, बहुत ही डिमांडेड पोस्ट है ये भी। और CBDT के तरफ से ये पोस्ट आते हैं, ये ग्रुप सी के पोस्ट हैं, इनके लिए भी एज रिक्वायरमेंट 18 से 30 साल है। इंस्पेक्टर जो सेंट्रल एक्साइज में या CGST में, यहाँ पर ये ग्रुप बी का पोस्ट है और 18 से 30 साल एज कहा गया है। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर जो कहलाएंगे, 18 से 30 साल। एग्जामिनर का पोस्ट है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पोस्ट सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। पोस्टल डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर का पोस्ट। इंस्पेक्टर का पोस्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। असिस्टेंट और सुपर इंटेंडेंट का जो पोस्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड में, ये भी बेहतरीन पोस्ट होते हैं, सर्विसेज होती हैं।
और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि यहाँ पर देख लें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है NCLAT हो गया, एपेलेट के लिए यहाँ पर असिस्टेंट का पोस्ट है। रिसर्च असिस्टेंट की ज़रूरत है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, डिविजनल अकाउंट्स, सब इंस्पेक्टर NIA में, जूनियर स्टैट्स ऑफिसर, स्टैट्स इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में, ऑडिटर के पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट हैं, और सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ये बहुत सारे पोस्ट हैं, और कमीशन जो है ये फाइनल अलॉटमेंट जो है पोस्ट जो है इसके होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंस। यहाँ पर आपसे प्रेफरेंस मांगा जाता है, और जो मेरिट आपकी होती है, जैसा स्कोर करते हैं तो अधिक स्कोर करने वालों को उसमें तवज्जो दिया जाता है और पहले उनके पोस्ट अलॉट होते हैं, और इसी तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलती है। तो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं यहाँ, जो वैकेंसीज हैं तो अपडेटेड वैकेंसी जो है पोजीशन, ये सब कुछ वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये आप समझिए कि यहाँ पर इस इतने सारे डिपार्टमेंट्स में रिक्वायरमेंट तो है। यहाँ पर क्या कुछ क्राइटेरिया है किसी व्यक्ति को फॉर्म फिल करने के लिए, तो वो एक भारतीय नागरिक होने चाहिए, या फिर वो नेपाल के सब्जेक्ट हो सकते हैं, भूटान के हो सकते हैं, या और भी जो सर्कमस्टांस हैं जो कि यहाँ दिए गए हैं। एज लिमिट और एज कैलकुलेट होगा 1 जनवरी 2022 के आधार पर। तो कहने का मतलब है कि जो 18 से 27 साल वाले पोस्ट हैं, यानी कि उस व्यक्ति का जन्म 2 जनवरी 1995 से पहले ना हुआ हो और 1 जनवरी 2004 के बाद ना हुआ हो। ऐसे पोस्ट जहां पर कि एज 20 से 30 साल कही गई है, तो वहां पर 2 जनवरी 1992 से पहले ना जन्म हुआ हो और 1 जनवरी 2002 के बाद ना जन्म हुआ हो। 18 से 30 साल अगर कह दिया गया तो वही हो गया 92 से लेकर 2004, और 18 से 32 अगर कहा गया तो 90 से लेकर 2004 के बीच का। यहाँ पर कई तरीके के एज रिलैक्सेशंस हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में 5 साल, ओबीसी कैटेगरी में 3 साल, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यहाँ इस कैटेगरी में 10 साल, ओबीसी कैटेगरी से अगर कोई बिलोंग करते हैं पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो 13 साल, और SC/ST कैटेगरी से मतलब आने वाले पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए 15 साल, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट। डिफेंस पर्सन्स ऐसे जो कि डिसेबल हो गए हैं किसी ऑपरेशन में, उनके लिए 3 साल, और भी अलग अलग प्रोविजंस हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि एडिशनल परमिसेबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इन फॉर ग्रुप C पोस्ट। तो ये बता दिए गए हैं कि 45 वर्ष के एज तक, कहीं 35 वर्ष के एज तक आप देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन एंड क्राइटेरिया। इन बातों को बहुत ही डिटेल वे में बताया गया है। एक सर्विसमैन का मतलब क्या हुआ, ये सब कुछ बताया जा रहा है। सर्टिफिकेट जो आप लगाएंगे अगर आप किसी खास ग्रुप से बिलोंग करते हैं, खास कम्युनिटी से आते हैं, आई मीन कैटेगरी से आते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो वहां पर आपके पास सही सर्टिफिकेट होना चाहिए। टाइम फ्रेम जो बताया गया है उसके अंतर्गत का होना चाहिए। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे कुछ कुछ पोस्ट के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशंस की मांग की जा सकती है, और कुछ कुछ वहां पर डिजायरेबल होता है, जैसे कि असिस्टेंट जो है ऑडिटर ऑफिस में या अकाउंट ऑफिस में तो बैचलर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से, और डिजायर्ड है कि आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट्स या कंपनी सेक्रेसी या फिर मास्टर्स ऑफ कॉमर्स में या मास्टर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज में एंड सो ऑन। और यहाँ पर बात की गई है कि जो पीरियड होगा प्रोबेशन का, तो डायरेक्ट रिक्रूट शैल हैव टू क्वालिफाई द सबऑर्डिनेट ऑडिट या अकाउंट सर्विस एग्जाम। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। जो जेएसओ का पोस्ट है जूनियर स्टेट्स ऑफिसर का, यहाँ पर बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए मैथ्स में 12 लेवल पर। तो ये हो गया कि जिन्होंने 12 में मैथ्स लिया है और कम से कम 60% मार्क्स आए हैं वही यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या बैचलर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में और वहाँ पर स्टैट्स जो है एक सब्जेक्ट हो डिग्री लेवल पर। जो स्टैट्स इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 है इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है। इस तरीके से आप देखेंगे कि अलग अलग एग्जाम्स के लिए कुछ खास रिक्वायरमेंट्स हैं। अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर ये बातें बताई गई हैं कि आपको ये वेबसाइट खोलना है ssc.nic.in,
और वहां पर आप सब कुछ करते जाएंगे। वहां पर फोटो जो है अपलोड करना है, सिग्नेचर डालना है, फोटोग्राफ जो है पासपोर्ट साइज में होना चाहिए, साफ सुथरा बैकग्राउंड होना चाहिए, 20 से 50 के भी साइज बताया गया है। और लंबाई चौड़ाई के हिसाब से समझ लें तो चौड़ाई जो है 3.5 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई कही जाएगी वो 4.5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स हैं और वेबसाइट्स होते हैं जहां पर फोटो रिसाइज हो जाता है काफी इजिली। एग्जाम फी जो 100 रुपए है, लेकिन महिलाओं के लिए जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों और कैंडिडेट्स जो कि एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, एक सर्विसमैन, इन सारे कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो वो एग्जाम फी से एक्सेम्प्टेड हैं, यानी उनकी एग्जाम फी नहीं लगेगी। ऑनलाइन मोड बताया गया है कि कैसे कैसे आप पे कर सकते हैं, चालान की बात की गई है, ठीक है। और ये सब कुछ यहाँ कैसे सुधार करेंगे इनकेस अगर आपको करेक्शन करना है। यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स और सेंटर के कोड बताए गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बांट के एसएससी एग्जाम कराता है। और रीजन्स हैं जैसे कि सेंट्रल रीजन हो गया, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका, केरल रीजन, मध्य प्रदेश एंड सब रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इस तरीके से यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और एग्जाम का जो स्कीम है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 चरण में परीक्षा होता है, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, और फिर एक चौथा चरण है, ये जो कहलाता है सीपीटी यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, जो भी अप्लाई हो डिपेंडिंग अपॉन जो आपका अलॉटमेंट है। लेकिन जो पहला चरण है कंप्यूटर बेस्ड होता है, दूसरा चरण कंप्यूटर बेस्ड और तीसरा जो है पेन पेपर मोड होता है, डिस्क्रिप्टिव, ऐसे एप्लीकेशन ये सब होना है लिखना। यहाँ पर स्कोरिंग जो है नॉर्मलाइजेशन होती है, जो एग्जाम टीयर 1 और टीयर 2 में होते हैं। टीयर 1 की अगर बात करें तो 25 जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सवाल होते हैं 50 मार्क्स के, यानी हर एक सवाल 2 नंबर का होता है और यहाँ निगेटिव मार्किंग होती है। जनरल अवेयरनेस के 50 मार्क्स के 25 सवाल, मैथ्स या क्वांट के 25 सवाल और कंप्यूटर के 25 सवाल 50 मार्क्स के, यानी कुल मिला के 100 सवाल हो गए 200 मार्क्स के। 1 घंटे का वक्त मिलता है। और यहाँ पर जो पेपर 1 है, यहाँ पर हम दूसरे चरण की बात करें, वहाँ पर पेपर 1 जो होता है मैथ्स होता है, 100 सवाल आते हैं 200 मार्क्स के। इंग्लिश जो होता है 200 सवाल होते हैं 200 मार्क्स के। और स्टेट्स जो कि सर्टेन लोगों पर अप्लाई होता है, ये 100 सवाल होते हैं 200 मार्क्स के। और जो पेपर 4 है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का जनरल स्टडीज, ये 100 सवाल होते हैं 200 मार्क्स के, ठीक है। इसी हिसाब से टाइम वगैरह बटा हुआ है। जो तीसरा चरण है पेन एंड पेपर मोड, डिस्क्रिप्टिव होता है इंग्लिश में या हिंदी में। यहाँ पर ऐसे लिखना होता है या संक्षेपण का काम करना हो, लेटर लिखना हो, एप्लीकेशन लिखना हो, 100 मार्क्स होते हैं। और इसमें क्वालिफाइंग होता है कि कम से कम आपको खास मार्क्स तो लाने होंगे। इसके बाद जो चौथा चरण होगा, यहाँ पर स्किल टेस्ट वगैरह होती है। यहाँ पर इंडिकेटिव सिलेबस बताई गई है और इस सिलेबस को आप बहुत अच्छे से हमारे वेबसाइट पर भी जाके समझ सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है और यहाँ पर नोटिफिकेशन में इसको वीडियो को इन्फ्लेट करने का कोई मकसद नहीं है। हाँ, आप अब कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट हैं, अच्छे से तैयारी करनी है और आप एग्जाम को बहुत ही शिद्दत से दीजिए। और हर चरण पर आपके एग्जाम में तैयारी करने के लिए, आपके किसी भी तरीके के सपोर्ट के लिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जो भी कंटेंट की ज़रूरत हो, मटेरियल की ज़रूरत हो, वो आपको स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट पर सारे अवेलेबल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्पेसिफिक नोटिफिकेशन में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो दिए गए इन नंबर्स पर आप बेहिचक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।